पाकिस्तान पिछले 3 दिन से रात के समय में राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर हमले कर रहा है। पहले दिन मिसाइल अटैक के जरिए बीकानेर का नाल, फलौदी और उत्तरलाई को टारगेट बनाया। फिर 8 तारीख की रात अलग अलग 5 जगहों को निशाना बनाया गया। ऐसे में आज भी पूरी तरह से गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इन जिलों में प्रशासन अलर्ट है। किस जिले में क्या तैयारी है, आज रात को किस किस जिले में क्या निर्देश जारी किए हुए हैं वो बताऊंगा एक एक जिले का। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राजस्थान सरकार ने क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार के आदेशों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल रात को 2:30 बजे तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अलग अलग कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे और आज दिन में भी बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरहदी इलाके का अलग अलग विधायकों से पर्सनल कॉल करके, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, उनसे बातचीत की है और आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहले वो जान लीजिए, फिर एक एक जिले का बताऊंगा कि बाड़मेर में क्या कुछ फैसले आदेश आज हुए हैं, जैसलमेर में क्या हुए हैं, बीकानेर में क्या हुए, गंगानगर में क्या कुछ हुए हैं। कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कई मसलों पर चर्चा हुई। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ सरकार की तरफ से फैसले लिए गए हैं, तैयारियों को लेकर के क्या कुछ किया गया है, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, किस इलाके की कितनी डिप्लॉयमेंट है, वगैरह वगैरह तमाम मसलों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार की ओर से जो निर्देश आए हैं, गाइडलाइंस आई है, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को क्या कुछ करना चाहिए, इसमें चर्चा हुई। इसके अलावा बिजली, पेयजल, चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं इस सरहदी इलाके के जो जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, फलौदी और जोधपुर, हनुमानगढ़, इन जिलों में कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन में 4 जिलों को काउंट किया गया है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। उसके बाद में हनुमानगढ़, फलौदी और जोधपुर को सेकंड लाइन के अंदर काउंट किया गया है। ये जो फ्रंट लाइन के सबसे सरहदी इलाके के जो 4 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इनके लिए 5-5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए गए हैं, अतिरिक्त राशि दी गई है। और जो सेकंड लाइन के हनुमानगढ़, फलौदी और जोधपुर जिले हैं, इनको 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन कोष से इन सभी जिलों के अंदर आपदा राहत कार्यों के लिए उपकरण वगैरह खरीदने के लिए भी 19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। खाद्यान्न और दवाई की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर युद्ध के हालात होते हैं, तो चाहे हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके लिए राशन सप्लाई हो, दवाइयों की सप्लाई हो, उसमें भी कमी नहीं आनी चाहिए और आम लोगों के बीच में राशन और दवाइयों की सप्लाई की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा आरएससी, एसडीआरएफ और बॉर्डर होमगार्ड की अतिरिक्त नफरी को भी वहां भेजा जा रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एम्बुलेंस और दमकल की एक्स्ट्रा सर्विस को बॉर्डर इलाके के जिलों में भेजा जा रहा है। जो पीछे के जिले हैं, अजमेर, नागौर, चूरू, सीकर, इन जिलों से जो एक्स्ट्रा जो एम्बुलेंस और जो दमकल की गाड़ियां हैं, ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कोई वैसा पैनिक नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा और कुछ तबाह करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हवा के अंदर किसी ड्रोन को अगर मार गिराते हैं, उसका आग के टुकड़े भी कई बार किसी आबादी इलाके की ऐसी जगह गिर जाते हैं जहां पर या तो कपड़े ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ ऐसी घास ज्यादा हो सकती है जिससे आग लग सकती है। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आग लगती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत तेजी से चलाना होता है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इन जिलों के अंदर रक्तदान शिविरों को आयोजित करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनको फिर से पुलिस प्रशासन को कहा गया एक्टिवेट किया जाए और उनको कहा जाए कि आपात स्थिति में किसी भी तरह की आपको भी इस युद्ध के हालातों में मदद देनी पड़ेगी। इसके अलावा अब आपको मैं 4 जिलों की स्थिति बताता हूं कि सरहदी इलाकों के जिलों में आज रात को क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 3 दिन से लगातार हमले कर रहा है। 7 तारीख की रात को पाकिस्तान ने बीकानेर के नाल एयरबेस को टारगेट किया, जोधपुर के फलौदी एयरबेस को टारगेट किया, हालांकि जोधपुर फलौदी अलग से जिला भी बन चुका है। बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस को टारगेट किया। 8 तारीख की रात को 5 अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया। जैसलमेर को किया गया, पोखरण को किया गया, उत्तरलाई को किया गया, फलौदी को किया गया और नाल एयरबेस को टारगेट किया गया। ऐसे में आज किसी भी तरह की कोताही प्रशासन नहीं बरतना चाहता है। बाड़मेर के अंदर जो कलेक्टर टीना डाबी ने के नेतृत्व में जो प्रशासन ने निर्देश जारी किए, 5 बजे तक सारे बाजार बंद हो चुके हैं। 6 बजे से लेकर के रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, किसी भी तरह के व्हीकल की ब्लैकआउट के दौरान बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जो डिफेंस एरिया है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में नो एंट्री जोन उसे घोषित किया गया है। पटाखे छोड़ने और ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें जो धमाकों की आवाज होती है तो कई बार पता नहीं चलता है कि ये पटाखों के धमाके हैं या दुश्मन के धमाके हैं, कोई ड्रोन वगैरह या कोई बम वगैरह गिराया गया है। लिहाजा प्रशासन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की।
सभी शिक्षण संस्थाओं के अंदर छुट्टियां कर दी गई हैं। बारिश का मौसम भी बाड़मेर में है पिछले अगले 48 घंटे। तो आसमान में बिजली कड़कने की आवाज से लेकर के आसमान में अलग अलग तरह की रोशनी से लेकर के तमाम चीजें होगी। तो आम लोगों को किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई हवाई हमला होगा तो हमारी फौज पिछले 2-3 दिन से उनके हर कोशिश को नाकाम कर रही है और आगे भी करेगी। बाड़मेर जिले के अंदर, और वैसे बाड़मेर जैसलमेर तमाम जिलों के अंदर जो कल रात को एक ही रात के अंदर जितने भी खाली पद है वो भरे गए। बाड़मेर जिले के अंदर भी नगर पालिका नगर परिषदों के 18 पद है। आरएएस के 9 अलग जो खाली पद चल रहे थे उनको भरा गया है। बीडीओ के जो पद खाली चल रहे थे उनको भरा गया है। जैसलमेर जिले में भी कमोबेश यही स्थितियां हैं। विशेष तौर से रामधन जो भील की ढाणी है, रामगढ़, वहां पर एक जिंदा बम मिला है। एक जिंदा बम किशन घाट की जो बस्ती जैसलमेर के अंदर है, वहां पर वो जो कल रात को पाकिस्तान की ओर से फायर किया गया, जिसे बाद में बॉम्ब स्क्वाड टीम ने उसको डिफ्यूज कर दिया। बीकानेर के अंदर भी कुछ इसी तरह के है। रात को 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान पूरी सख्ती है, बाजार बंद रहेंगे। दुकानदारों को यह भी कहा गया है कि समय से आधा घंटा पहले आप दुकान बंद करें, ताकि जिस आम आदमी को अपने ठिकाने अपने घर पहुंचना है वो भी घर पहुंच जाए। नाकाबंदी की जाएगी, लिहाजा आम लोगों से कहा गया है कि आप 7 सवा 7 तक अपने अपनी जगह पर पहुंच जाएं। बाद में एक एक व्यक्ति से पूछताछ और जांच पड़ताल को मजबूती से रखा जाएगा। निम्रता वृष्णि जो वहां के कलेक्टर है, उनके नेतृत्व में पूरी तरीके से प्रशासन चौकस है। कोचिंग सेंटरों को बंद करने के निर्देश दिए, क्योंकि बीकानेर के अंदर जयनारायण व्यास कॉलोनी से लेकर के खतूरिया कॉलोनी जैसे इलाकों के अंदर 5000 बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं। लिहाजा शाम के समय 7-8 बजे काफी ये जो बच्चे कोचिंग सेंटरों से निकल करके घर जाते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि ये इस भीड़ को कंट्रोल रखने के लिए कोचिंग सेंटर बंद किया। हालांकि कोचिंग सेंटर का स्टाफ वहां पर आ जा सकता है। श्री गंगानगर जिले की अगर बात करते हैं तो वहां भी 7 बजे से बाजार को बंद करने को कहा गया है। लाइट बंद रहेंगे पूरी तरीके से। व्हीकल्स को किसी भी तरह की अलाउ नहीं है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर। डिफेंस एरिया में वहां भी गंगानगर के अंदर भी नो एंट्री है। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शादी समारोह जैसे भी कार्यक्रम हो, आम लोगों से अपील की है कि ज्यादातर कार्यक्रम आप दिन में ही निपटाएं, क्योंकि रात में शादी समारोह जैसे कार्यक्रम डीजे लाइट इन सब के अलावा होने संभव नहीं होते हैं और किसी भी तरह की खतरा प्रशासन मोल नहीं लेना चाहता है। इसके अलावा जो प्रशासन की तरफ से ये जो एमपी कुलदीप इंदौरा हो या फिर एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर हो, ये इन तमाम लोगों ने आज बॉर्डर एरिया के अंदर वहां पर दौरा भी किया। और विशेष बात, सोशल मीडिया पर जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं उनकी आज गंगानगर में बड़े स्केल पर गिरफ्तारियां हुई है। सादुल शहर के अंदर एक व्यक्ति को फेसबुक पर ऐसा वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया। बूटा सिंह नाम का व्यक्ति है, क्योंकि उसने गलत भड़काऊ पोस्ट डाली। इसके अलावा घुमड़वाली के अंदर 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा स्टेटस लगाया जिससे माहौल खराब हो सकता है। तो आम लोगों से भी अपील है, क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूं, भारत सरकार और हमारी आर्म फोर्सेस बहुत भली भांति जानती हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान 16 अप्रैल वाले को अगर याद करेंगे तो पाकिस्तान के इरादे, पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, अभी भी पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से भारत के भीतर अगर हिंदू मुस्लिम को आमने सामने किया जाए तो उसकी शायद कोशिश कामयाब हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान गुरुद्वारा पर अटैक कर रहा है, यहां तक कि उसको वो साथ साथ सिखों को भी इन्वॉल्व करना चाहता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक राष्ट्र के तौर पर हम एक है। इसके अलावा हम अपने घर घर के मसले अपने घर में सुलझाते रहेंगे, लेकिन जब बात राष्ट्र की होगी तो हम सब एक हैं। प्रशासन भी बार बार इसी बात को लेकर अलर्ट कर रहा है कि सरहद पर हमारी आर्म फोर्सेस किसी भी पाकिस्तान की कोशिश को सफल नहीं होने देगी। ये तय है, हमें यह तय करना है कि जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देना है। तो कुल मिलाकर के स्टेट गवर्नमेंट के क्या कुछ निर्देश हैं, इन बॉर्डर जिलों की क्या कुछ तैयारियां हैं, आज रात और अगले 24 घंटे को क्या आदेश है वो मैंने आपको बताया। हमारी कोशिश रहेगी कि हर दिन नए नए किन जिलों में क्या तैयारियां हैं, प्रशासन के लेवल पर आम लोगों तक कौन से संदेश हैं जो पहुंचाने जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से फैसले लिए हैं, गलत तरीके से जनता में पैनिक हो रहा तो उसे भी रोकने के लिए हर जो सरकारी आदेश है वो आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।